गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स यानी कि शासक एंड इमारतों का सॉल्यूशंस देखेंगे। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको इसको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा या प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे पेज नंबर 73 पेज का सॉल्यूशन। सबसे पहले पूछा गया हमसे ट्रुबिएट एंड आर्क्यूएट जो प्रिंसिपल थे उनका डिफरेंस क्या था। दोनों के जो प्रिंसिपल थे, द प्रिंसिपल ऑफ द आर्किटेक्चर्स, डिफरेंस जो थे इन दोनों फॉर्म के क्या थे। तो ट्रुबिएट स्टाइल के जो आर्किटेक्चर थे, उनकी जो रूफ हुआ करती थी, डोर थे, जो विंडो थे, वो एक प्रकार से कैसे थे, हॉरिजॉन्टल थे। क्या थे, हॉरिजॉन्टल। और वहीं अगर हम आर्क्यूएट स्टाइल के आर्किटेक्चर्स देखेंगे तो वो जो थे सुपर स्ट्रक्चर थे। सुपर स्ट्रक्चर्स मतलब अधीनस्थ जिसे अपन बोलेंगे, या अधिरचना जिसे अपन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिरचना थे एक प्रकार से, डोर विंडो, ठीक है। पर नेक्स्ट सेकंड जो था वो था ये जो ट्रुबिएट स्टाइल के आर्किटेक्चर थे, ये जो थे 7th एंड 10th सेंचुरीज में बनाए गए थे, ठीक है ना। ये जो आर्किटेक्चर इस टाइप के जो आपको मंदिर या भवन आपको निर्माण देखने को जो मिलेगा वो आपको 7th या 10th सेंचुरीज में देखने को मिलेगा। वहीं आर्क्यूएट स्टाइल के जो थे वो आपको 12th सेंचुरीज में देखने को मिलेंगे, या नोटिसेबल जो आर्किटेक्चर्स है वो आपको 12th सेंचुरीज में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकंड बोल रहा है क्या, व्हाट इज ए शिखर। आखिरकार शिखर क्या है, तो शिखर क्या है, इज द हाईएस्ट रूफ ऑफ द हिंदूज टेम्पल्स। हिंदुओं का जो टेम्पल का जो सबसे ऊंचा जो होता है उसको हम शिखर बोलते हैं। जो बिल्डिंग बनाते हैं हिंदुओं का जो टेम्पल होता है जहाँ झंडा लगता है, उसको ऊपर को रूफ को हम बोलते हैं क्या, शिखर। थर्ड हमसे पूछा है पित्राडूरा, व्हाट इज अ पित्राडूरा। पित्राडूरा एक प्रकार से कुछ नहीं होता है, एक प्रकार से आर्किटेक्चरल स्टाइल होती है जो कि कलर्ड हार्ड स्टोन प्लेस्ड जो होते हैं। जैसे कि यदि आप कभी आगरा गए हों और वहाँ पर आपने कभी ताजमहल देखा हो तो वो एक प्रकार से पित्राडूरा स्टाइल्स में बना है। मतलब जो संगमरमर के अंदर एक डिज़ाइन बनी हुई होती है, जो हार्ड सरफेस की होती है, उसमें कलर डिज़ाइन होती हैं, उसको डिज़ाइन के जो बना होता है उसको बोलते हैं हम पित्राडूरा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ द मुगल चार बाग गार्डन। चार बाग गार्डन के बारे में हमें बताना है, या हमें ये बताना है चार बाग गार्डन की अपन को विशेषता बतानी है, ठीक है ना। तो चार बाग गार्डन जो थे वो एक प्रकार से क्या होता था, वो रेक्टेंगुलरी उसको चार भागों में इक्वली डिवाइड कर देते थे, इस टाइप से, लाइक डेट, ठीक है ना। चार क्वार्टर्स में इक्वली डिवाइड कर देते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इस प्रकार से जो गार्डन बनाए जाते थे, और इस गार्डन में जो जल की या इरिगेशंस की जैसी व्यवस्था की जाती थी, इसको बोला जाता था मुगलों का चार बाग गार्डन। और ये जो था इसको अकबर ने जो था, अकबर के समय इसकी स्टार्टिंग हुई थी। चार बाग गार्डन की कहाँ हुई थी, अकबर के समय हुई थी। एक प्रकार से रेक्टेंगुलर्स होता है, एनक्लोज एंड डिवाइड इनटू 4 क्वार्टर्स, ठीक है, बाय द आर्टिफिशियली कैनाल्स, ठीक है। एक प्रकार के आर्टिफिशियली कैनाल्स के थ्रू ये चार भागों में, इक्वल भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम चार बाग गार्डन की विशेषताएं होती थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हाउ डिड ए टेम्पल कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ए किंग। आखिरकार मंदिर से हमें कैसे किंग की महत्वपूर्णता या इम्पोर्टेंस की पता चलती है, ठीक है। तो टेम्पल कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द किंग्स एज दे वे मीन डोमिनेट द पावर। देखिए क्या होता है, ये जो मंदिर होते हैं या मस्जिद होते हैं, इनका जो निर्माण होता है एक तो बहुत सुंदर तरीके से किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार से उपासना स्थल होते हैं। क्या होते हैं, उपासना स्थल होते हैं। तो वे एक प्रकार से क्या है, मंदिर डोमिनेट द पावर, यानी कि संरक्षक हैं एक प्रकार से। क्या है, संरक्षक की शक्ति है। वेल्थ है, धन संपदा हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, भक्ति भाव हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, भक्ति भाव का प्रदर्शन भी कौन करेगा, टेम्पल ही करेंगे।
सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा इट हेल्प द किंग अपेयर लाइक ए गॉड एज द किंग टुक द गॉड नेम बिकॉज इट वाज द, क्या हो जाएगा, ऑस्पिशियस मतलब मंगलकारी, ठीक है, या शुभ मंगल जिसे अपन बोलेंगे, ठीक है, या सौभाग्यशाली भी हम जिसे बोल सकते हैं। ऑस्पिशियस का मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि किंग को एक प्रकार से क्या होता था, भगवान के समान देखा जाता था या ईश्वर की तरह देखा जाता था। इसका एक उदाहरण ऐसा अपन समझ लें, देखिए राजा राजदेव जो थे ने अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना करी, राजेश्वरम की उपासना, तो राजा और देवताओं के नाम जो थे वो सिमिलर ही थे, क्या थे, नेम जो थे उन दोनों के सिमिलर ही थे। अब ये सिमिलर क्यों, मिलते जुलते क्यों रखे गए थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो राजा होता था वो क्या हो जाता था, एक प्रकार से मंगलकारी था, वो जो नाम हुआ करता था एक प्रकार से क्या हो, मंगलकारी हो, और राजा स्वयं को क्या करता था, ईश्वर के रूप में दिखाना भी चाहता था, क्या करना चाहता था, ईश्वर के रूप में वो दिखाना भी चाहता था। फोर्थ अब हम देखेंगे कि जो टेम्पल होते थे, क्या होते थे, जो विशाल मंदिर होता था, इसका निर्माण कौन करवाता था, राजा ही करवाते थे। कौन करवाते थे, या तो राजा करवाते थे, रूलर होते थे राजा, या फिर उनके अलायंस जो थे वो इन मंदिरों का निर्माण करवाया करते थे। देखिए फिफ्थ हम देखेंगे कि देखिए क्या होता था कि जिस तरह से रॉयल टेम्पल्स जो होते थे, राजकीय मंदिर जो होते थे, उसमें क्या होते थे, लोग बाग इकट्ठा होकर उपासना करते थे, अपने देवताओं की उपासना करते थे। तो ऐसा प्रतीत होता था, इट सीम एज इफ दे ब्रॉट द जस्ट रूल ऑफ द गॉड्स ऑन द अर्थ। ऐसा प्रतीत होता था कि देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया गया हो, क्या कर दिया गया हो, देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया है, ऑन गॉड ऑन द अर्थ। ये इसका मीनिंग होता था फिफ्थ का। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दिल्ली में शाहजहां के दीवाने खास में एक अभिलेख लिखा गया है, उसमें ये बताया गया है कि पृथ्वी पर यदि कहीं पर स्वर्ग है तो वो केवल यही है, केवल यही है, वो केवल यही है। तो इसको हाउ वाज दिस इमेज क्रिएटेड, तो आखिरकार इमेज कैसे क्रिएटेड हुई, तो इसका आंसर अब हम देखेंगे कि जो शाहजहां था, अब उसके ही शासन काल के दौरान क्या होगा, वास्तुकला के जो होंगे वो आपको एलिमेंट्स जो होंगे, वास्तुकला के जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे वो आपको इस काल में बहुत ही हाई पीक पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसने क्या करेगा, एक ऑडियंस हॉल बनाएगा, क्या बनाएगा, एक ऑडियंस हॉल या सभा कक्ष भी जिसे मैं बोल दूं, वो उसका निर्माण करेगा, जिसे बोला जाएगा दीवाने खास या दीवाने आम। तो इसलिए बोला जाएगा क्योंकि ये एक प्रकार से योजना पूर्वक तो बनाया गया था, प्लस इसमें जो दरबार लगता था उसको बोलते थे चिल्हिल सुतून बोलते थे, या फिर 40 खंभों का सभागृह भी इसे बोला जाता था, या सभा भवन भी इसे कहा जाता था, किसे, ऑडियंस हॉल्स को, या दीवाने खास या दीवाने आम को। और सेकंड क्या हो गया कि शाहजहां ने जब ये ऑडियंस कम्युनिटी हॉल बनाया, जिसे मैं बोलूँ, या ऑडियंस हॉल जिसे बनाया, यहाँ पर क्या होता था, ये जो हॉल थे ये मस्जिद जो थे, मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद से काफ़ी मिलते जुलते बनाए गए थे। क्या करा था, ये जो कार्यस्तारी की गई थी वो मस्जिद से बड़े मिलते जुलते सभागृह बनाए गए थे। और थर्ड क्या था कि एक किबला, जिसे मैं बोलूँगा किबला, थर्ड में क्या देखेंगे हम, किबला क्या होता है, द मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द मुस्लिम प्रेयर्स। किबला मतलब एक प्रकार से क्या हो जाएगा, जो नमाज के दौरान मुसलमान के सामने की जो दिशा होती है उसको किबला बोलते हैं, ठीक है। तो जिस समय दरबार चलता था या जिस समय ये सभागृह चलती थी, उस समय प्रत्येक व्यक्ति किबला की ओर मुंह करके बैठता था। किसकी ओर करके मुंह करके बैठता था, किबला की ओर मुंह करके बैठता था, ताकि क्या हो कि ये जो किंग हो वो एक प्रकार से क्या माने, ईश्वर की परछाई माने, या गॉड ऑफ द अर्थ, सजेशन ऑफ द दीज आर्किटेक्चर्स फीचर्स। तो ये जो आर्किटेक्चर्स फीचर्स होते थे या वास्तुकलात्मक जो लक्षण होते थे, ये इस ओर इशारा करते हैं कि जो राजा होता था पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाता था। क्या माना जाता था, ईश्वर का
प्रतिनिधित्व। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द मीन ऑफ द आर्किटेक्चर स्टाइल दिस वाज इमेज वाज क्रिएटेड, दिस इमेज वाज क्रिएटेड। तो इन आर्किटेक्चरों के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो इमेज होगी इस वजह से क्रिएट होगी कि यदि पृथ्वी पे कहीं स्वर्ग है तो केवल यही है और यही। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि ये जो मुगल की कोर्ट सजेशन होता था एवरीवन, जो रिच होता था, पुअर होते थे, धनी होते थे, असहाय व्यक्ति होते थे, उनको आखिरकार न्याय जो था वो इक्वल कैसे मिलता था, जस्टिस इक्वल फ्रॉम द एम्पायर, इसमें इक्वल कैसे मिलता था, ये हमें इस क्वेश्चन का आंसर में बताना है। तो क्या होता है कि द आर्किटेक्चर फीचर्स के यदि अपन हिसाब से देखें, किसके हिसाब से, आर्किटेक्चर फीचर्स यानी कि वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों के हिसाब से यदि अपन देखें तो वो एक प्रकार से वैसे ही इशारा करेंगे जैसे कोई राजा क्या था, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है कौन, राजा, भगवान का। सेकंड क्या होता था, द कनेक्ट बिटवीन द रॉयल जस्टिस। देखिए रॉयल जस्टिस और द इंपीरियर कोर्ट, ठीक है ना, रॉयल जस्टिस मतलब क्या हो जाएगा, राजकीय न्याय, और इंपीरियर कोर्ट मतलब शाही दरबार, इन दोनों में बहुत संबंध पे जो था वो बल दिया गया था, इन दोनों के संबंध पे बड़ा जो था वो बल दिया गया था, एम्फेसिस्ड, ठीक है ना। और न्यूली कंस्ट्रक्टेड द कोर्ट रेड फोर्ट एट दिल्ली, जो दिल्ली में जो क्या हुआ था, एक लाल किले का नवनिर्मित दरबार में किया गया था, एक नवनिर्मित दरबार बनाया गया था, उसमें इन दोनों को आपको बहुत ही अंतर संबंध देखने को मिलेंगे। अब हम थर्ड देखेंगे पितृदूरा। तो मैंने आपको समझा ही दिया कि क्या होता आखिर का पितृदूरा। तो क्या होता था, कुछ लाइनें सिंहासन के पीछे, जो अपन बोलेंगे एम्पायर जो राजा होता था उसके पीछे क्या होता था, पितृदूरा के जुड़ाव का काम एक श्रृंखला के रूप में किया गया था। क्या किसके रूप में किया था, एक सीरीज के रूप में लिखा गया था। और वहाँ पर एक जो ग्रीक गॉड से या यूनानी भगवान जो देवता थे आर्फियस की भी एक वीणा बजाते हुए तस्वीर बनाई गई थी। अब आर्फियस की वीणा बजाते हुए एक तस्वीर भी यह चित्रित किया गया था। अब ये जो आर्फियस थे, जो देवता थे कहाँ के, ग्रीक के, इनको ऐसा माना जाता है था कि जब ये वीणा बजाते थे या इनका जो संगीत था वो एक आक्रामककारी जो जानवर होता था उसको भी शांत करवा देता था। तो राजा ने इसलिए इनका जो था, जो चित्र था वो चित्रित करवाया था। तो एक प्रकार से अब हम यहाँ पे भी कह सकते हैं वो किसकी कल्पना कर रहे हैं, वो एक प्रकार से पीसेस जो था वो भी आपको इसी वजह से इन दरबार में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो था कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑडियंस हॉल। अब जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि क्या करवाया था शाहजहां ने, ऑडियंस हॉल का कंस्ट्रक्टेड करवाया था, किसके लिए, ताकि सभी व्यक्तियों को न्याय मिले, ठीक है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, सबको क्या हो, एक न्याय मिले, ठीक है ना। ये नहीं देखेंगे कि वो हाई सोसाइटी का है या लो सोसाइटी का, सबको एज ए कैसे ट्रीट किया जाएगा, इक्वल ट्रीट किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी कमजोर वर्गों को यहाँ पर समान न्याय मिलने की उम्मीद थी। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाट रोल डिड द यमुना प्ले इन द लेआउट ऑफ द न्यू मुगल सिटी एट शाहजहानाबाद। ठीक, तो दिल्ली में क्या था, शाहजहानाबाद में उसने जो एक नया शहर निर्मित करवाया था उस पर ही शाही महल स्थित था, ठीक है। एक दिल्ली में शाहजहानाबाद जो था, न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद बनाया गया था, उस पे ही एक यमुना रिवर के किनारे क्या करा था उन्होंने, शाही प्लेस या शाही निर्माण करवाया था नदी पर ही। लेकिन क्या होता है, बाकी जो जितने भी लोग थे वहाँ पे, जो वो लोग जो घर बनाते थे उनको क्या कर दिया था, उनको एज ए मनाही कर दी थी, क्या कर दिए थे सबको कि जो भी कंस्ट्रक्टेड हैं आपके घर हैं वो कहाँ करो, यमुना रिवर से दूर करें आप, अवे फ्रॉम द रिवर यमुना रिवर से दूर आप जितने भी होम्स हैं जो भी आपको बनाना है वो आप यमुना रिवर से दूर करें। और ऑन द स्पेशली फेवर्ड नोबल्स वर गिवन एक्सेस टू द रिवर्स, ठीक है ना, एक बहुत ही स्पेशली तरीके से इस रिवर्स का क्या करेंगे, वो एक्सेस करने के लिए, ठीक है ना, फेवर करेंगे। प्लस क्या करेंगे, और नेक्स्ट क्या करेंगे कि वो क्या करेंगे, डेवलपिंग आर्किटेक्चर्स फ्रॉम
वो क्या करेंगे, बड़ा ही यमुना नदी को क्या करेंगे, बड़ा ही अच्छा आर्किटेक्चर्स करेंगे के हिसाब से भी यदि आप देखेंगे तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी बड़ा ही अच्छे तरीके से एक्सेस प्रोवाइड करवाएंगे फॉर द रिवर्स के हिसाब से। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको इसको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।